दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर का दिन आज इस मंथ का पहला वीडियो है। और जो आज का वीडियो है उसके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लें। पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हरिमाऊ शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास के बारे में। हरिमाऊ शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास है क्या ये? तो भारत और मलेशिया के बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति? तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा सैन्य संस्करण। ये कौन सा संस्करण है इस बार? तो चौथा सैन्य संस्करण है। मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में 2 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। तो पहला है कि किन दो देशों के बीच में ये सैन्य संस्करण हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। तो हरिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया के बीच में ये चौथा संस्करण है इसका। और ये कहाँ हो रहा है, वेन्यू क्या है? तो मलेशिया के पहांग जिले के बेटूम कैंप में 2 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो ये पार्टिसिपेंट कौन सा संस्करण है, कहाँ हो रहा है और कब से कब तक चलेगा, ये पूरा 12 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस अभ्यास में 78 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। तो हरिमाऊ शक्ति जो भारत और मलेशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व 78 कर्मियों वाली महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। और जबकि मलेशियाई टुकड़ी का नेतृत्व रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये 12 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें बात कर लेते हैं हम लोग हरिमाऊ शक्ति के बारे में। तो संयुक्त अभ्यास हरिमाऊ शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2023 में, पिछले साल 2023 में मेघालय की उमरुई छावनी में आयोजित किया गया था। मतलब पिछला संस्करण जो पिछले साल हुआ 2023 में, वो भारत में हुआ था। भारत के मेघालय की उमरुई छावनी में हुआ था। ये बारी बारी से एक साल इंडिया में, एक साल मलेशिया में मनाया जाता है। ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की तरह है ये सैन्य अभ्यास। तो इसमें आगे बात कर लेते हैं संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है या बढ़ावा देना है। जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित है। और ये जो इसका जो सोर्स है हरिमाऊ शक्ति 2024 का जो हमने बात किया, इसका सोर्स है रक्षा मंत्रालय का प्रेस रिलीज। वहां जाके आप भी इसको देख सकते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2024 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न में ही बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कब से प्रारंभ हो रहा है? 6 दिसंबर 2024 से। ये प्रश्न से ही हम लोग जान पाए हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर से 3 दिवसीय मतलब 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, वेन्यू क्या है? तो नई दिल्ली का भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न के उत्तर पर। तो 6 दिसंबर 2024 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रारंभ होने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किनके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। और इसका प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर भी है। ये महोत्सव किस लिए है? इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों मतलब सिक्किम और 7 सिस्टर्स, इस महोत्सव में मतलब अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों
के सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ताने बाने को प्रदर्शित किया जाएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 के पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी के पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मतलब यूएनसीसीडी COP16 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है रियाद, सऊदी अरब में। तो इसका आयोजन 2 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। तो कब से कब तक? 2 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका विषय इंपॉर्टेंट है, इसका विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नवदीप सैनी कर रहे हैं। तो ये कोई अलग बात नहीं, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इसका भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री, जनरली किसी राज्य का मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का नेतृत्व नहीं करते हैं, इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नवदीप सैनी इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। इसे याद रखना भी जरूरी है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपति को मार्शल लॉ की घोषणा के पश्चात उसे वापस लेना पड़ा? किस देश में राष्ट्रपति को मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन की घोषणा किए जाने के पश्चात उसे वापस भी लेना पड़ा? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को देश में मार्शल लॉ की घोषणा करने के पश्चात उस आदेश को वापस लेना पड़ा। इस बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार 3 दिसंबर 2024 को रात में टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया। ये भारतीय समय के अनुसार लगभग 9 बज रहा था, 8:45 हो रहा था जब उन्होंने दक्षिण कोरिया को टीवी पर संबोधित किया, अपने राष्ट्र को टीवी पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने विपक्षी दल पर उत्तर कोरिया का सहानुभूति रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और देश में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की घोषणा कर दी। इससे देश में अपराध बढ़ गई और चारों तरफ विरोध का माहौल फैल गया। इसके पश्चात हालांकि दक्षिण कोरिया की सांसद नेशनल असेंबली द्वारा इसके विरोध में मत दिए जाने के पश्चात यह आदेश वापस लेना पड़ा। वहां 300 में से 190 मत इसके विरोध में पड़े और इसमें जो राष्ट्रपति की पार्टी थी, जो सत्ता दल है, उसके भी बहुत से सांसदों ने इस आदेश के विरोध में मतदान किया और इसके पश्चात इस विरोध में मत दिए जाने के पश्चात यह आदेश मतलब मार्शल लॉ या सैन्य शासन का आदेश वापस लेना पड़ा। तो इससे एक चीज और जानकारी मिलती है कि दक्षिण कोरिया के संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली।